हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय श्रीखंड महादेव की यात्रा पे। और किसी भी यात्रा को करने से पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। यात्रा का एक नियम होता है, तो उसी नियम को फॉलो करते हुए मैं इस समय हूँ रामपुर से बेहद नज़दीक। इस जगह का नाम है दत्तनगर। तो श्रीखंड महादेव यात्रा करने से पहले ऐसी मान्यता है कि देवढांग, ये आप मेरे सामने वो पहाड़ी देख पा रहे हैं सामने की तरफ, जो वहाँ पे है देवढांग गुफा। तो ऐसी मान्यता है श्रीखंड महादेव की यात्रा जाने से पहले देवढांग गुफा में महादेव जी के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद ही श्रीखंड महादेव की यात्रा पे जाना चाहिए। तो कभी भी आप चंडीगढ़ की तरफ से या शिमला की तरफ से जब रामपुर के लिए आ रहे हो इस यात्रा को करने के लिए, तो आपको रामपुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामपुर से 10 किलोमीटर पहले इस जगह का नाम है दत्तनगर। देखिए NH है, NH 22, यहीं पे ये जगह है नेशनल हाईवे के साथ, दत्तनगर। और यहाँ पे SJVN का यहाँ पे बहुत बड़ा वो भी है, प्रोजेक्ट भी है। तो ये लोकेशन मैंने आपको बता दी, लैंडमार्क बता दिया। और वो सामने की तरफ आप ऊपर जो देख रहे हैं वो है देवढांग, जहाँ पे गुफा में महादेव जी के दर्शन करने के बाद ही श्रीखंड महादेव की यात्रा को आरंभ माना जाता है। उसके बाद ही यात्रा को शुभ माना जाता है। तो कभी भी आप श्रीखंड महादेव की यात्रा कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखें कि अपनी यात्रा की शुरुआत देवढांग से करें, यहाँ दर्शनों के साथ करें। तो इस जगह के नाम मैंने आपको बता दिया, दत्तनगर, जो रामपुर से 10 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। और आपको रामपुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ उतर जाए और यहाँ से जस्ट 15 से 20 मिनट के वॉक में, या अगर आप धीरे चलने वाले हैं तो आधे घंटे के वॉक में आप पहुँच जाएंगे देवढांग। वो ऊपर आपको मंदिर में मैं अभी दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा महादेव जी के। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कि किसी भी यात्रा को करने से पहले उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। हर हर महादेव। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। आगे मैं आपको यात्रा की संपूर्ण वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ देते रहूँगा। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो रामपुर के लिए जा रहा है, और ये शिमला से जो NH 22 आ रहा है, तो यहीं को आप फॉलो करते हुए रामपुर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहीं से ही ये प्रोजेक्ट के लिए, जो SJVN प्रोजेक्ट के लिए रोड जा रहा है, वो सीधा आपको लेके जाएगा देवढांग के लिए। साथ में ही यहाँ से देवढांग बिल्कुल पास में ही है, तो आप यहीं से ही जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ शिवढांग की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये देखिए, और इसके ऊपर ना ये सतलुज नदी के ऊपर, नीचे आप देख रहे हैं ये सतलुज नदी है, और इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है काफ़ी बड़ा, और ये SJVN का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये ब्रिज देख रहे हैं सतलुज नदी के ऊपर, ये SJVN प्रोजेक्ट जो है उसके, उन्होंने ही इसको कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इसको उस साइड वाले जो गाँव वाले हैं उनके साथ जोड़ने के लिए इस रास्ते को कनेक्ट किया है। ये देखिए सतलुज नदी नीचे की तरफ बहती हुई, और मैं जा रहा हूँ अब वो ऊपर की तरफ, शिवढांग। हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, रास्ते को नीचे छोड़ते हुए हम पहुंच चुके हैं देवढांग गुफा की तरफ। वो ऊपर देख रहे हैं आप, वो सामने थोड़ी दूर और है महादेव जी की पवित्र गुफा। तो चलिए दर्शन करते हैं, आप सभी को दर्शन करवाते हैं। हर हर महादेव।
दोस्तों फाइनली मैं पहुंचा हूं देवढांग, और आप ये देख रहे हैं ये रास्ता जो जाता है वो गुफा के लिए जाता है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं है वो मैं पुजारी जी से पूछ के, अगर उन्होंने अनुमति दी तो मैं आपको अंदर के भी दर्शन करवाऊंगा। अदरवाइज़ ही देखिए ये गुफा के लिए रास्ता जा रहा है। और ऐसी मान्यता है कि जब आप श्रीखंड महादेव की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दर्शन करने चाहिए। उसकी कथा मैं आपको बताऊंगा कि क्या पौराणिक कथा है। और यहाँ पे अगर आप रात में आते हैं तो यहाँ पे छोटी सी सराय जैसी भी है, यहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। अगर शाम के टाइम अगर आप आते हैं और आप कहीं जा नहीं सकते या आपको कोई सवारी ना मिले आगे जाने के लिए, तो यहाँ आप रुक सकते हैं। और जब यात्रा का सीज़न चलता है, यात्रा का पीरियड जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली, उस टाइम यहाँ लंगर की भी व्यवस्था होती है। आपका मुंह हाथ पैर धोने के लिए वॉशरूम वगैरह सब चीज़ है। और रुकने के लिए यहाँ विश्राम करने के लिए आपको इस तरह के वो कंबल देखिए, आपको नीचे आपको सराय जैसा मिल जाएगा और चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा बढ़िया। तो यहाँ आप आके सबसे पहले अपना दर्शन करें, उसके बाद अपनी श्रीखंड महादेव की यात्रा को प्रारंभ करें। ये देखिए ये है देवढांग का मंदिर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ अपनी श्रीखंड यात्रा पे, श्रीखंड यात्रा 2025, और यात्रा का पहला पड़ाव है देवढांग मंदिर। ऐसी मान्यता है जब आप श्रीखंड महादेव की यात्रा करते हैं उस समय सबसे पहले देवढांग जो रामपुर के नज़दीक स्थित है, देवढांग गुफा में यहाँ महादेव जी के दर्शन करने के पश्चात ही श्रीखंड महादेव की यात्रा प्रारंभ मानी जाती है। तो हर चीज़ के कुछ रिचुअल्स होते हैं दोस्तों, हर जगह यात्रा के कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करने चाहिए। तो आप मेरे साथ सामने सम्मुख देख सकते हैं ये प्राचीन देवढांग गुफा। तो मैं एक छोटी सी कथा आपको इस गुफा के बारे में बताना चाहूँगा जो राक्षस भस्मासुर से जुड़ी हुई है और महादेव जी और भस्मासुर से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि भस्मासुर जो राक्षस था उनको किसी को भी भस्म करने का वरदान मिला था। तो उसी कड़ी में वो महादेव जी को भस्म करने चला था। सोचो आप, महादेव जी को भस्म करने चला था। घमंड इंसान को कुछ भी करा सकती है। तो उसने क्या किया, महादेव जी को ढूंढने के लिए वो जगह जगह गया। तो महादेव जी उनसे बचने के लिए यहीं से होते हुए, इस गुफा मार्ग से होते हुए श्रीखंड महादेव के लिए यहाँ से चले गए। तो गुफा के अंदर मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि गुफा के अंदर वो सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं महादेव जी के जाते हुए की। और भस्मासुर का क्या हुआ वो बताता हूँ मैं आपको। भस्मासुर उनको ढूंढते हुए आए तो यहाँ आके वो रास्ता भटक गए। रास्ता भटकते ही वो भीमद्वार पहुँच गए। तो जब वो भीमद्वार पहुँचे वहाँ पे विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर उनको भस्म किया।
तो देवों के देव महादेव हैं, उनसे उनके बारे में कुछ भी कर पाना, उनके लिए कुछ भी कर पाना, ये किसी के लिए संभव नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा राक्षस हो, कितना भी बड़ा उसको वरदान क्यों ना मिला हो। तो भस्मासुर ये गलती कर गया और जिसका परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि क्या हुआ उसके साथ। तो यही वो गुफा है जहाँ महादेव जी ने श्रीखंड की तरफ जाने के लिए इस गुफा का इस्तेमाल किया था भस्मासुर से बचने के लिए। तो बहुत ही प्राचीन गुफा है। आप कभी भी श्रीखंड महादेव जी की यात्रा करते हैं तो सर्वप्रथम देवढांग में, रामपुर के पास एक बायल गांव है जहाँ यहाँ SJVN का प्रोजेक्ट भी है नीचे, तो यहीं समीप में बायल गांव है, वहाँ से आप पैदल चलते हुए इस देवढांग गुफा तक आ सकते हैं और यहाँ सर्वप्रथम आप दर्शन करके उसके बाद ही आप श्रीखंड महादेव के दर्शन प्रारंभ करें। तो यात्रा के कुछ रिचुअल्स होते हैं दोस्तों, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, तभी यात्रा का महत्व होता है। तो बने रहिए आप इसी तरह हमारे साथ आगे श्रीखंड महादेव की यात्रा पे, आपको दर्शन करवाएंगे महादेव जी के। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ शिव जो देवढांग मंदिर है उसकी सराय में। यहाँ मंदिर में ही सराय बनी हुई है, देखिए बाकी श्रद्धालु भी रुके हुए हैं जिन्होंने भी सबने श्रीखंड महादेव की यात्रा करनी है। तो अभी डिसीजन ऐसा हुआ है यहाँ से, वैसे तो रामपुर से टाइम टू टाइम बसेस आती रहती हैं सुबह 10 बजे के बाद जाऊँ विलेज के लिए, बट हम लोगों ने सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि हम लोगों ने सब ने मिलकर 2 टैक्सियाँ कर ली हैं, शेयरिंग टैक्सी, तो जिसमें कि किराया भी जिसमें कम होगा और हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल भी जाएंगे। तो हमने 2 टैक्सियाँ यहाँ से करी हैं जाओ विलेज के लिए। अभी का अपडेट ये है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में यहाँ सेवा कराने और यहाँ श्रद्धालु देखिए आराम कर रहे हैं सराय में। तो अगर आप कभी देवढांग मंदिर आएँ दर्शन करने जब श्रीखंड महादेव की यात्रा पर, तो आप यहाँ पर अगर इमरजेंसी में अगर आप लेट हो जाते हैं तो यहाँ आप रुक सकते हैं सराय में। यहाँ पे रुकने के लिए बढ़िया है, फ़ैन लगे हुए हैं, देखिए चार्जिंग पॉइंट भी है और बढ़िया आप यहाँ पे लंगर, यात्रा सीजन में अगर आप आते हैं तो लंगर भी खा सकते हैं यहाँ। हर हर महादेव।